तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंडम स्टफ स्टडी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्ब्रियो सेक्शन। एम्ब्रियो सेक्शन की डिटेल स्टडी आज के इस टॉपिक में हम करेंगे। एम्ब्रियो सेक्शन के अंतर्गत जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उनमें सबसे पहले एम्ब्रियो सेक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में मेथड, एडवांटेज, डिसएडवांटेज के साथ साथ एप्लीकेशन और कंक्लूजन भी पढ़ेंगे। लास्ट में एक क्विज होगा जिससे आपको टॉपिक को समझने में और भी आसानी हो जाएगी और पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एम्ब्रियो सेक्शन से। एम्ब्रियो सेक्शन वाई क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है क्योंकि वाई क्रोमोसोम एम्ब्रियो सेक्शन का निर्धारण करता है। जिस एम्ब्रियो में XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा वह मेल बनाएगा और जिसमें X क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा वह फीमेल बनाएगा। एम्ब्रियो सेक्शन के अंतर्गत एडवर्ड एंड गार्डनर ने 1968 में पहली बार प्रदर्शित किया कि रेबिस्ट ब्लास्टोसिस्ट से प्राप्त ट्रोफोब्लास्टिक सेल में सेक्स क्रोमोसोम का मूल्यांकन करके एम्ब्रियो का सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है। एम्ब्रियो सेक्शन के मेथड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है इन्वेसिव मेथड अर्थात आक्रामक विधि और दूसरा है नॉन इन्वेसिव मेथड। जो इन्वेसिव मेथड है वो एम्ब्रियो की इंटीग्रिटी को बनाए नहीं रख सकता, जबकि नॉन इन्वेसिव मेथड एम्ब्रियो की इंटीग्रिटी को बनाए रखता है। इन्वेसिव मेथड में एम्ब्रियो में एक नीडल इंजेक्ट करवाई जाती है तथा कुछ सेल को बाहर निकाला जाता है, इसलिए यह प्रोसीजर डेंजरस है। जबकि नॉन इन्वेसिव मेथड में एम्ब्रियो में कोई भी इंस्ट्रूमेंट बॉडी में इंजेक्ट नहीं करवाया जाता। इससे एम्ब्रियो का सक्सेसफुल ट्रांसफर होता है, नुकसान की संभावना भी कम रहती है। इन्वेसिव मेथड में एम्ब्रियो किल हो सकता है और अबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकता है। इन्वेसिव मेथड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है क्रायोजेनेटिक या कैरियोटाइपिंग। इस मेथड में एम्ब्रियो की बायोप्सी की जाती है, उसके पश्चात क्रोमोसोम प्राप्त किया जाता है। अब एक वर्ड आया है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है कि किसी बॉडी के किसी टिश्यू को निकालकर उसके रोग की पहचान करना या रोग की परख के लिए शरीर से किसी ऊतक को निकालना ही बायोप्सी कहलाता है। यह मेथड मेटाफेज स्टेज में किया जाता है। इस मेथड के अंतर्गत एम्ब्रियो से कुछ सेल को निकालकर फिक्स स्टेन के साथ आइसोलेट किया जाता है। कुछ सेल को एम्ब्रियो से रिमूव करके कोल्चिसिन के साथ कल्चर किया जाता है, जिसके कारण सेल का डिवीजन माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज में स्टॉप हो जाता है। मेटाफेज स्टेज की सेल से कुछ समय बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़कर क्रोमोसोम को प्राप्त किया जाता है तथा माइक्रोस्कोप की सहायता से उसका अध्ययन किया जाता है। इस विधि के एडवांटेज क्या क्या है और डिसएडवांटेज क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके एडवांटेज में यह मेथड इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू परफॉर्म है और कैन आइडेंटिफाई क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी। यह क्रोमोसोम की अपने एबनॉर्मलिटी को पहचानने में भी सहायक है। अब इसके डिसएडवांटेज में क्या होता है कि एक्सीडेंटली एम्ब्रियो को नुकसान होने का डर रहता है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, इसमें टाइम अधिक लगता है। अब दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स क्रोमेटिन और बार बॉडी। यह टेस्ट या मेथड डार्क स्टेनिंग पर निर्भर करता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के समीप होता है। बार बॉडी फॉर्मेशन से फीमेल सेल में प्रेजेंट 2 X क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर दिया जाता है। बार बॉडी नाम एक खोजकर्ता के नाम पर फीमेल में उपस्थित इनएक्टिव X क्रोमोसोम है। अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। एडवांटेज में यह सिंपल और रैपिड है और डिसएडवांटेज में यह नॉट पॉसिबल इन कैटल, शीप, गोट, पिग एंड हॉर्स। रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ सेल, अर्थात इसमें सेल्स की बहुत बड़ी अमाउंट की आवश्यकता होती है। अब थर्ड जो मेथड है वो है FISH या वाई क्रोमोसोम स्पेसिफिक DNA प्रोब। इस प्रोसीजर में DNA को एक्सपोज करने के लिए प्रोटीन के साथ एम्ब्रियो से सिंपल नंबर ऑफ सेल की बायोप्सी की जाती है एंड देन वाई क्रोमोसोम स्पेसिफिक प्रोब को रेडियो एक्टिव लेबल के साथ हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम, अर्थात यह वाई क्रोमोसोम की उपस्थिति को दर्शाता है। इसमें बायोटिनाइलेटेड वाई स्पेसिफिक प्रोब से 30 घंटे में एम्ब्रियो की सेक्शन की जा सकती है। इसके अंतर्गत बायोटिनाइलेटेड वाई स्पेसिफिक प्रोब से 30 घंटे के भीतर बोविन के एम्ब्रियो की सेक्शनिंग की सक्षम जांच की गई, जिसे लियोनार्ड 1987 ने बताया।
अब बात करते हैं इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। इसके एडवांटेज में बहुत कम डीएनए की आवश्यकता होती है, लगभग 20 Ng नैनोग्राम। इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत कम डीएनए से हो सकता है और इसमें हाईली एक्यूरेटेड एंड हाई % ऑफ एम्ब्रियो कैन बी सेक्स्ड। अगर बात करें इसके डिसएडवांटेज की तो यह कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब 4th नंबर पे आता है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंतर्गत सेक्सिंग के लिए यह मोस्ट रिलायबल एंड प्रैक्टिकल मेथड है, जो कि बोविन एम्ब्रियो, पिग एंड हॉर्स के लिए आइडेंटिफाई है। और इसके अंतर्गत जो PCR टेक्निक है वो वाई क्रोमोसोम के स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के एम्प्लीफिकेशन के बेस पर बोविन एम्ब्रियो के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक यूजफुल टूल प्रदान करती है। इस टेक्निक के अंतर्गत गोट में एक्यूरेटेड सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए PCR टेक्निक का यूज किया गया। PCR टेक्निक से गोट में एक्यूरेटेड सेक्स डिटरमाइन कर लिया गया। लियोनी और उसके साथियों ने 1996 में पहली बार गोट में सेक्स डिटर्मिनेशन की खोज की। PCR टेक्निक के अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो यह सेंसिटिव, एक्यूरेट, रिलायबल और एफिशिएंट टेक्निक है। इसमें प्रोसीजर एंड प्रेगनेंसी रेट इफेक्टेड नहीं होती है। और इसके डिसएडवांटेज में अगर मैं बताऊं आपको तो इसमें टेक्निकल स्किल की आवश्यकता होती है और यह टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। अब सेकंड नंबर का आता है नॉन इन्वेसिव मेथड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा टॉपिक्स में, इसी से आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करके टॉपिक्स को समझ पाएंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉन इन्वेसिव मेथड। नॉन इन्वेसिव मेथड में हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स लिंक्ड एंजाइम। इसके अंतर्गत क्या होता है? इस मेथड के द्वारा एम्ब्रियो में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डाइहाइड्रोजिनेज HPRT एंड एग्लेक्टोसाइडेज एंजाइम का मापन किया जाता है, जिसमें एम्ब्रियो में इनके लेवल का मापन किया जाता है। अगर इनकी अधिकता मिलती है तो 2X क्रोमोसोम उपस्थित है और अगर इनकी कंसंट्रेशन रेट कम होती है तो 1X क्रोमोसोम उपस्थित है। क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। एम्ब्रियो के अंदर इन एंजाइम्स का मापन किया जाता है, जिससे अगर इनकी अधिकता होती है तो 2X क्रोमोसोम है और अगर इनकी कमी होती है तो 1X क्रोमोसोम उपस्थित है एम्ब्रियो के अंदर। अगर मैं बात करूं इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में तो एडवांटेज में आता है कि हाई नंबर ऑफ एम्ब्रियो कैन बी सेक्स्ड और डिसएडवांटेज में हम लिख सकते हैं कि लंबे व एक सुनिश्चित समय तक चलने वाली प्रोसेस है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं HY एंटीजन। HY एंटीजन क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इस मेथड में एंटीबॉडी के द्वारा मेल स्पेसिफिक फैक्टर का पता लगाया जाता है। अब जो मेल स्पेसिफिक फैक्टर का पता लगाया जाता है वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से पहले पता लगाया जाता है, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के दौरान अगर हम पता करते हैं या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के बाद में हम पता करते हैं तो यह मेथड और भी डिफिकल्ट हो जाता है। इसके एडवांटेज में यह सिंपल और रैपिड प्रोसेस है, सरल और जल्दी होने वाली प्रोसेस है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज में यह 85% ही रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट हमें प्रदान करती है। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक्सिंग। इसके अंतर्गत क्या होता है कि विलुप्त प्रजातियों के एम्ब्रियोज को प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा इसका हो गया कि डेयरी एंड मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड इसका हो गया कि डोमिनेंट स्पीशीज के सेक्स रेशियो को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन ऑफ एम्ब्रियो सेक्सिंग। एम्ब्रियो सेक्सिंग के इन सभी मेथड में से PCR मेथड सबसे सिंपल, एफिशिएंट, हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट प्रोसीजर है, जो कि